कभी सोचा है कि हजारों साल पहले प्राचीन भारत में समाज आखिर चलता कैसे था? उनके भगवान कौन थे? वो जिंदगी का मतलब क्या समझते थे? तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और प्राचीन भारत की इस मजेदार पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। अच्छा, तो ये देखिए, आपके सामने एक चैलेंज है। प्राचीन भारत पर कुछ सवाल। हो सकता है ये देखने में मुश्किल लगें, पर असल में ये उस दौर के ताले की चाबियां हैं। हम एक एक करके इन सभी के जवाब ढूंढेंगे। तो फिर इस सफर के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन सभी सवालों का जो जवाब है ना, वो एक बहुत ही पुरानी और इम्पोर्टेंट किताब में छिपा हुआ है। आइए सबसे पहले उसी के बारे में जानते हैं। तो ये ऋग्वेद आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि संस्कृत में लिखे गए हजारों श्लोकों और प्रार्थनाओं का एक बहुत बड़ा खजाना है। ये हिंदू धर्म के 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे जरूरी माना जाता है। बस ये समझ लीजिए कि इस सफर के लिए यही हमारी गाइड बुक है। तो हमारी इस गाइडबुक में ये राज कहाँ छिपा है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड बना कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम इंसान हमेशा से पूछते आए हैं, और मजे की बात यह है कि इसका जवाब ऋग्वेद में दिया गया है। जवाब मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, मतलब 10वें चैप्टर में। इसमें एक बहुत खास भजन है जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं। ये बताता है कि कैसे एक विराट आदिम पुरुष के बलिदान से ही सूरज, चांद, जानवर और हम इंसान, मतलब पूरी की पूरी कायनात बनी। कितना गजब का आइडिया है ना? अच्छा, अब यूनिवर्स की बड़ी बड़ी बातों से हटकर कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। क्या आपको पता है कि इंडियन मेडिसिन यानी आयुर्वेद की जड़ें भी इन्हीं वेदों में हैं? तो कौन सा वेद है जो दवाइयों और इलाज के बारे में बताता है? इसका जवाब है अथर्ववेद। इसमें बीमारियों को ठीक करने के लिए सिर्फ जड़ी बूटियों की ही बात नहीं है, बल्कि मंत्रों और कुछ जादुई तरीकों का भी जिक्र है। जरा सोचिए, उस दौर में साइंस और आस्था कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम उस दुनिया में चलेंगे जहां देवता हैं, बड़े बड़े युद्ध हैं और वो कहानियां हैं जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। जैसे आज के जमाने में हम अलग अलग सुपर हीरोज को जानते हैं, है ना? वैसे ही वैदिक काल में सबसे ज्यादा किस देवता को पूजा जाता था? कौन थे उस युग के सबसे पावरफुल और पॉपुलर गॉड? वो थे इंद्र, जिन्हें बारिश और तूफान का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में करीब करीब 250 श्लोक सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ में लिखे गए हैं, जो किसी भी दूसरे देवता से कहीं ज्यादा हैं। इसी से उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और जब इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता की बात हो रही है, तो जाहिर है लड़ाइयों का जिक्र तो आएगा ही। वैदिक काल का सबसे फेमस युद्ध था दशराज्ञ युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। पर आखिर ये था क्या? तो सीन कुछ ऐसा था कि एक तरफ थे भरत कबीले के राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 अलग अलग कबीलों के राजाओं का एक ग्रुप, जिन्हें लीड कर रहे थे महर्षि विश्वामित्र। मतलब एक के खिलाफ 10 की लड़ाई। और ये जबरदस्त लड़ाई आज की रावी नदी के किनारे लड़ी गई थी, जिसे उस जमाने में परुष्णी नदी कहते थे। सोचकर देखिए, उस नदी के किनारे उस दिन इतिहास लिखा जा रहा था। अच्छा, अब लड़ाइयों और देवताओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्राचीन भारत की फिलॉसफी को समझते हैं। वो कौन से आइडियाज थे जो उनकी जिंदगी को रास्ता दिखाते थे और आज भी कहीं ना कहीं हमें गाइड करते हैं? एक अच्छी और कामयाब जिंदगी का मतलब क्या होता है? प्राचीन भारत में इसका जवाब पुरुषार्थ में छिपा था। पुरुषार्थ का मतलब है इंसान की जिंदगी के 4 सबसे बड़े गोल, या कह लीजिए मकसद। आइए देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, जिंदगी के पहले 3 लक्ष्य हैं: धर्म यानी सही रास्ते पर चलना, अर्थ यानी पैसा और तरक्की हासिल करना, और काम यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करना। इन तीनों को एक साथ त्रिवर्ग कहते हैं। और जो चौथा और आखिरी लक्ष्य है वो है मोक्ष, यानी जन्म मरण के चक्कर से आजादी। तो हमारे सवाल के हिसाब से त्रिवर्ग में मोक्ष शामिल नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, योग। ये लाइन योग के असली मतलब को कितनी खूबसूरती से बताती है। लेकिन इस गहरी फिलॉसफी को एक सिस्टमैटिक तरीके से दुनिया के सामने किसने रखा? इसका क्रेडिट जाता है महर्षि पतंजलि को। उन्होंने ही योग के सारे ज्ञान को योग सूत्र नाम की किताब में एक साथ इकट्ठा किया और उसे एक प्रॉपर सिस्टम दिया। उनका नाम आज योग से हमेशा के लिए जुड़ चुका है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पे आते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि उस समय का समाज और उनकी पॉलिटिक्स कैसे काम करती थी। आखिर एक पूरी की पूरी सभ्यता बनती कैसे है। ये नंबर देखिए, -275। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है।
ऋग्वेद में जन शब्द का इस्तेमाल ठीक इतनी ही बार हुआ है। जन का मतलब था कबीला या लोगों का एक ग्रुप। इससे ये पता चलता है कि उस समाज की जो सबसे बड़ी पहचान थी वो कबीला ही था। उस जमाने में राजा को सलाह देने और उस पर कंट्रोल रखने के लिए दो संस्थाएं थी, सभा और समिति। सभा आप कह सकते हैं कि बड़ों और खास लोगों की एक काउंसिल थी, वहीं समिति पूरे कबीले की एक जनरल असेंबली थी, जहां कोई भी अपनी बात रख सकता था। ये दोनों मिलकर एक तरह से राजा की पावर पर लगाम लगाते थे। और आखिर में एक ऐसा शब्द जिसे हम आज भी बहुत सुनते हैं, गोत्र। इसका जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जहां इसका मतलब था वंश या एक ही पूर्वज का परिवार। बाद में ये एक सामाजिक नियम बन गया कि एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए ताकि परिवार की शुद्धता बनी रहे। तो हमने देखा कि कैसे यूनिवर्स की शुरुआत से लेके समाज के नियमों तक इन पुराने सवालों और उनके जवाबों ने एक पूरी सभ्यता की नींव रखी। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के हमारे दौर के वो कौन से बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेंगे।